नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है श्री टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। इसमें आपको फाइल पर पासवर्ड कैसे लगाएंगे, ओपनिंग पासवर्ड कैसे लगाएंगे, डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो सबसे पहले विंडो आप प्रेस करके हम इसमें एक्सेल टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसमें पहले देखिए फाइल मेनू में पहला ऑप्शन सेव है। जैसे हम कोई भी मैटर बनाते हैं और उसको सेव करना है, मान लीजिए हम एक सीरीज बना देते हैं, ये सीरीज है, इसको सेव करना है तो सेव पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस दबा देंगे और यहाँ अपने फाइल का नाम लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे, ये हो गया। अगर इस फाइल का नाम चेंज करना है या दूसरे लोकेशन पे सेव करना है तो फिर से अगर सेव करना चाह रहे हैं दूसरा नाम डाल करके या उसकी लोकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे ये हमने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था, इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ उसी नाम से भी सेव कर सकते हैं, लोकेशन चेंज करके भी सेव कर सकते हैं। इसमें देखिए खास बात आपको ये ध्यान देना है, सेव एज या सेव में आप यहाँ से भी पासवर्ड लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ टूल्स सबको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ टूल्स लिखा है, टूल्स में जनरल ऑप्शन पर क्लिक करके और आप यहाँ फाइल के ओपनिंग पासवर्ड लगा सकते हैं। मॉडिफाई वाले में नहीं डालना है अभी। इसके बाद आप यहाँ ओके करेंगे, एक बार आपको री इंटर पासवर्ड बोलेगा, री इंटर पासवर्ड यहाँ डाल करके अगर आप फिर से सेव कर देते हैं और यहाँ रिप्लेस करने के लिए पूछ रहा था, इसको हम रिप्लेस में यस कर देते हैं क्योंकि नाम हमने वही डाला था इसलिए रिप्लेस मांग रहा था। अब आप देखेंगे जैसे ये फाइल को क्लोज कर देते हैं, यहाँ क्लोज ऑप्शन है, क्लोज से ये फाइल बंद हो जाएगी। अब हम RN नाम से एक फाइल, इसको जब ओपन करेंगे या ओपन पे क्लिक करके यहाँ साइड में यहाँ जो दिख रहा है रिसेंट वर्क बुक, आप यहाँ से क्लिक करके आप ले लेंगे। देखेंगे आप पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो हमने 147 पासवर्ड डाला था, जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए फाइल ओपन हो गई। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन क्लियर हो गया कि सेव करेंगे, सेव एज कैसे करेंगे और पासवर्ड इसके साथ भी लगाएंगे। आपको हम दूसरा तरीका पासवर्ड लगाने की बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास एक फाइल है सैलरी, इसको हमने ओपन कर लिया और इसको पासवर्ड इसमें लगाना है। तो आप देखिए यहाँ से भी, यहाँ इन्फो जहाँ लिखा गया है, यहाँ प्रोटेक्ट वर्क बुक लिखा गया है, इसमें आप देखिए यहाँ इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ से भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। हमने वही पासवर्ड इस पर भी लगा दिया है, फिर इसको री एंटर कर देते हैं, फिर इसके बाद सेव कर देंगे तो इस फाइल पर पासवर्ड लग गया है। जैसे इसको हम क्लोज करके फिर से दिखाते हैं, ये फाइल को क्लोज कर दिए हैं। इसके बाद फिर इस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हम सैलरी नाम की फाइल थी, इसमें हम नीचे और आ जाते हैं सैलरी, इसको जैसे ही ओपन करेंगे आपसे यहाँ पासवर्ड मांगेगा और वही पासवर्ड जो आप यहाँ डाल रखे थे ये डाल देंगे। ये तो था ओपनिंग पासवर्ड कि फाइल अगर वो सेव करना है तो उसमें पासवर्ड लगा देंगे ताकि उसको ओपन करते समय आपसे पासवर्ड मांगे तो आपको कोई फाइल ओपन ना कर सके। अगर फाइल ओपन है और उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स पर पासवर्ड लगाना है, जो हमने दस्तावेज बनाया है, जो मैटर बनाए हैं, अगर उसको कोई ओपन करने के बाद अगर कुछ ना कर पाए तो आपको देखिए यहाँ क्लिक करना होगा। देख रहे हैं इन्फो पर क्लिक करेंगे, फाइल मेनू के इन्फो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट करेंट शीट पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पासवर्ड मांगेगा, यहाँ आप पासवर्ड डाल देते हैं, मान लीजिए हमने पासवर्ड डाल दिए, फिर ओके करेंगे, री इंटर पासवर्ड, फिर इसके बाद ओके कर देंगे। आप देखेंगे इसमें कुछ मैटर आप कर नहीं पाएंगे, ये रीड ओनली मोड में है। मतलब इसमें क्या है कि आप पासवर्ड, आपको डॉक्यूमेंट्स खुल गया है और बिना पासवर्ड के आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अपनी फाइल को अगर हम कहीं सेंड करते हैं और उसमें कोई एडिट ना कर पाए, मैटर आपको केवल देखे, तो हम यहाँ से पासवर्ड लगा देंगे। ये पासवर्ड केवल एक सीट के लिए, दूसरी सीट पे आप देखेंगे आप काम कर लेंगे, दूसरी सीट पर काम कर सकते हैं। ये सीट के लिए पासवर्ड है, मतलब ये सीट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अगर एक सीट प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप देखेंगे आपका सेव हो गया, सेव एज हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया। तो इसकी शॉर्टकट की भी आप अगर शॉर्टकट की से इसको करना चाह रहे हैं, जैसे हमको फाइल क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे, पूछ रहा है सेव करना है, हमने कहा दोनों सेव पर क्लिक कर देते हैं, जैसे ये फाइल क्लोज हो जाएगी। ओपन करना है तो कंट्रोल वो प्रेस करेंगे और अपनी फाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं इसको सिलेक्ट करके कर देंगे, जो इसका पासवर्ड है उसे इंटर कर देंगे, आप आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ये फाइल।
इसके बाद रिसेंट का मतलब होता है कि जो अभी सबसे जल्दी फाइलें खुली, मतलब सबसे लेटेस्ट फाइल जो आपने अभी जिस पर काम किए हैं, उन सभी फाइलों की एक लिस्ट आ जाती है। सबसे पहले नंबर पर वही फाइल होगी जो सबसे अभी अभी खुली हो स्क्रीन पर या इससे पहले खुली हो। तो देख रहे हैं जैसे ये फाइल अभी खुली है, इसके पहले ये खुली थी, तो मतलब रिसेंट में आपको लगभग 10 फाइलों का नाम देता है अगर बाय डिफॉल्ट सेटिंग पर है, और रिसेंट फाइल बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हमको ये फाइल को खोल देते हैं, आप देखेंगे अब ये फाइल ओपन हो गई तो रिसेंट में सबसे ऊपर आ गई होगी। रिसेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ परचेज सेल एंड प्रॉफिट रजिस्टर था, ये सबसे ऊपर आ गया। ये जो फाइल सबसे खुली रहेगी अभी वो सबसे ऊपर दिखाई देगी रिसेंट में। इसके बाद न्यू, यहां से आप एक नई फाइल बना सकते हैं, मतलब एक वर्क बुक ले सकते हैं। इसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ब्लैंक वर्क बुक दिखाई देगी, और इस पर क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक नई फाइल मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि एक आपको वर्क बुक ही मिल जाएगा जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल W दबा देते हैं तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। इसका प्रिंट में आपको सबसे मेन चीज ये देखना है, इसके साथ पूरी सेटिंग भी देखना है। चलिए आप देख लेते हैं। जैसे अगर आपको यही मैटर एक पेज पर निकालना है, इसको आप पहले सेलेक्ट करेंगे और इसके प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपको इधर प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो जो प्रिंटर लगा रहेगा उससे कागज पर छाप करके निकाल देगा। पहले आपको यहाँ सेट करना पड़ेगा, जिस प्रिंटर से आप निकालना चाह रहे हैं उस प्रिंटर का नाम यहाँ दिखाई देगा जो आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखे हैं। यहाँ जाएगा और भी सेटिंग अगर लेना है तो यहाँ से प्रिंटर में जाकर के यहाँ से लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगर आपको 10 पेज का मैटर निकालना है और उसमें से 5 से 10वें पेज को निकालना है, 1 से 5 पेज तक छोड़ देना है, तो आप यहाँ जितना भी रेंज डालेंगे, जैसे हम 5वें से 10वें पेज तक का मैटर निकालते हैं। अगर हम 4 पेज तक पहले मैटर निकाल चुके हैं, अगर हमको 5वें से 10वें तक निकालना है प्रिंट आउट, तो हम यहाँ देख रहे हैं पेजेस जहाँ दिया है यहाँ 5 to 10 कर देंगे। अगर एक पेज की एक कॉपी चाहिए तो यहाँ 1 टाइप करेंगे, अगर एक पेज की 2 कॉपी चाहिए नहीं तो यहाँ 2 टाइप करेंगे। मतलब अगर एक पेज की 2 कॉपियां चाहिए तो आप यहाँ 2 टाइप कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे लैंडस्केप ओरिएंटेशन लिखा है। अगर पेज को वर्टिकल चाहिए तो आपको यहाँ से पोर्ट्रेट करना होगा, और पेज को हॉरिजेंटल चाहिए तो यहाँ से लैंडस्केप करना होगा। यहाँ आपके पास जो पेपर होगा, अगर लेटर साइज पेपर है तो ये लेटर साइज सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर लोगों के पास A4 साइज होता है, इसलिए यहाँ A4 कर देंगे। मार्जिंग में अगर आपको लेफ्ट राइट और टॉप जो हाशिया छोड़ी जाती है उसमें कोई परिवर्तन करना है तो आप कस्टम मार्जिंग पर क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिंग में देखेंगे, नॉर्मल मार्जिंग इस टाइम आप हैं, इसमें लेफ्ट से कितना छोड़ करके कितना, राइट से कितना, टॉप बॉटम दिखाएगा, ये यहाँ आपको दिखाएगा। कस्टम से आप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए स्केलिंग दिया है, अगर नो स्केलिंग करते हैं तो सेम ऐसे ही रहेगा। फीट सीट ऑन 1 पेज, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो पूरा सीट एक पेज पर सेट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद इस पर क्लिक कर देते हैं दूसरे वाले पर, देख रहे हैं 8 दिया है, फीट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, सभी को एक पेज पर सेट कर देगा जितना आपको मैटर है। इसी तरीके से कस्टम स्केलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जूम एडजस्ट कर लेंगे, जो भी है नॉर्मल जूम अपने हिसाब से कर लेंगे। इसमें कहाँ से कहाँ तक सेट करना है वो भी सेट कर लेंगे। ये मार्जिंग है जो अभी आप सेट कर लेंगे, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, टॉप में कितना छोड़ करके लिखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ आप थोड़ा आ जाएंगे हेडर फुटर, कंपनी का नाम वगैरह होता है तो उसको हेडर में टाइप कर देते हैं, और उसके बाद जो आपको फुटर पेज के निचले भाग में लिखना होता है उसे फुटर में टाइप कर देंगे। यहाँ आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए ये ग्रिड लाइन, अगर आपको ग्रिड लाइन प्रिंट करना है, अगर ग्रिड लाइन आपको छापना है, जो पहले से आपके एक्सेल सीट में दिखाई देती है लाइनें, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्रिड, उसे छापना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, इसको हटा देते हैं। अगर ब्लैक और व्हाइट छापना है कागज पर तो इस पर क्लिक कर दें। तो पहले देखिए हम इसको क्लिक करके दिखाते हैं, तो आप देखेंगे जो इसमें ग्रिड लाइन बनाए थे वो जो आपने आउटलाइन लगाया वो तो दिखाई देगी, जो पहले से एक्सेल सीट पर होती है वो हट जाएगी। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे अगर आपको रो एंड कॉलम हेडिंग चाहिए, मतलब ABCD और 1 2 3 जो दिखता है
अगर वो भी चाहिए, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये अगर प्रिंट करना है तो आपको इस ऑप्शन में जाकर के सीट वाले पर क्लिक करके रो एंड कॉलम हेडिंग पर क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। अगर आपका मैटर वर्टिकल है तो आपको डाउन देन ओवर करना पड़ेगा, और यदि आपका मैटर हॉरिजेंटल है तो आप ओवर देन डाउन करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद फाइनल ओके कर देंगे। आप देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आप देखेंगे सेव एंड सेंड दिया है। सेव एंड सेंड से आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना है यहाँ से, तो आप अगर इंटरनेट कनेक्ट है और आपने ईमेल आईडी लॉगिन कर रखे हैं तो यहाँ से मेल भी कर सकते हैं। हेल्प ऑप्शन से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में आप कुछ भी ऑनलाइन और ऑफलाइन हेल्प ले सकते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज़ आप ये देख सकते हैं कि जब हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका वर्जन वो एक्टिवेट है कि नहीं है, उसके बारे में भी जानकारी आपको दिखाई देगी। ये कितने बिट का सॉफ्टवेयर है, यहाँ सब दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे हैं। अगर इसकी प्रोडक्ट की चेंज करना है, इसका सीरियल नंबर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ऑप्शन से इसमें आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ, हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ लिखा गया है इंक्लूड दिस मेनी सीट, तो आप इस पर क्लिक करके अगर 5 सीट कर देते हैं तो आप देखेंगे जब भी आप नया पेज लेंगे उसमें 5 सीट बाय डिफ़ॉल्ट दिखाएगा। अभी तो 3 दिखा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 5 दिखाएगा। इसी तरीके से इसमें जो भी ऑप्शन को आप सेट करना चाह रहे हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन, कोई भी फार्मूला, जैसे देखिए ऑटोमेटिकली किया है, मैनुअल कर देंगे तो आपको फार्मूला काम करना बंद कर देगा। ठीक, तो इसमें से किसी भी ऑप्शन को आप सेट करके अपनी वर्कशीट पर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, कोई नया लैंग्वेज इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हिंदी में लिखना है तो हिंदी वाला इंस्टॉल कर लेंगे, और अपने रिबन में कोई भी परिवर्तन करना है, किसी भी ऑप्शन को हटाना है, किसी भी ऑप्शन को लाना है, तो आप यहाँ देखिए आपको पूरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से रीसेट वगैरह, इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है एग्जिट है। एग्जिट से आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बंद हो जाएगी। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव ऑल के लिए पूछ रहा है। अगर सबको नहीं सेव करना तो हम यहाँ से क्लिक कर देंगे डोंट सेव, तो आप देखेंगे MS एक्सेल क्लोज हो गया है। वीडियो अच्छी लगी कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।